दोस्तों, आज का मेरा विषय है भारत पाकिस्तान युद्ध, युद्ध विराम, ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा और इसके पीछे क्या संभवतः कारण रहा होगा और क्या कारण है ट्रंप ने भारत को एकदम इग्नोर ही कर दिया। वही भारत, मोदी का भारत और वही ट्रंप और मोदी की दोस्ती। जब 2017 में ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति थे तो मोदी जी उनको वहां पे मिलने गए। ट्रंप ने उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, खुद उनको लेने के लिए आया और दोनों की दोस्ती परवान हुई। मोदी ट्रंप जहां भी जाते थे ये नारा सुनने को मिलता था। और उसके बाद 2020 फरवरी को ट्रंप भारत आया और उसी प्रकार भारत में उनका स्वागत किया गया। मोदी जी ने नाम ही रखा नमस्ते ट्रंप और बड़ी गर्मजोशी से भारत में उनका स्वागत हुआ। इसके बाद 2020 में जब इलेक्शन हुई तो ट्रंप वो इलेक्शन हार गए। नवंबर में मोदी जी एक बार फिर गए, वहां के राष्ट्रपति समय जो बाइडेन थे। मोदी जी जो बाइडेन को मिले और ट्रंप को उम्मीद थी कि उनका दोस्त, उनका मित्र, उनका फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड उनको जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मोदी जी tried to avoid him. Perhaps it was the protocol which kept him away. But anyhow, he did not meet Trump. और उन्हीं दिनों ये इलेक्शन के दिन थे। अगर मोदी उनसे मिलते तो शायद एक बहुत बड़ा ट्रंप की जो विक्ट्री है उसमें इजाफा हो सकता था, क्योंकि जो भारतीय नागरिक वहां पे सेटल्ड है वो डेफिनेटली मोदी जी का इशारा समझते और शायद ट्रंप इलेक्शन जीत गया। नवंबर में ये ट्रंप के इलेक्शन की विजय की घोषणा हो गई। 25 जनवरी को ट्रंप की ताजपोशी थी। स्वेरिंग इन सेरेमनी में उसने भारत से नीता अंबानी, मुकेश अंबानी को बुलाया। जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन मोदी जी को उसने इनविटेशन नहीं भेजा। ये पहली बार ऐसा लगा कि जैसे वो मोदी से थोड़ा सा नाराज है और उसने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। उसके बाद अगले महीने फरवरी में मोदी जी ट्रंप से मिलने गए और इस बार ट्रंप उनको लेने के लिए बाहर नहीं आया। ओवल ऑफिस में दोनों मिले और जब उनकी मुलाकात हुई तो कैमरे के सामने जब वो बैठे हुए थे तो ट्रंप ने बड़ी ओपनली मोदी जी से कहा कि आपकी जो टैरिफ पॉलिसी है वो अनबैलेंस्ड है। आपकी जो देश है वो जरूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर टैक्सेस लगाता है, विच इज़ नॉट फेयर, और इसको मैं बदलना चाहूँगा और मैं कहता हूँ कि आप इसे बदलो। और इसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी वहाँ पे चुप रहे, क्योंकि ये उनका फोटे नहीं था। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बता सकता था या वो मिनिस्टर जो इस फॉरेन करेंसी से या टैरिफ से डील करता था, इसलिए मोदी जी चुप रहे। और जब मोदी जी वापस आए तो उसके पीछे ही उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत में, अमेरिका में फंसे हुए थे, उनको जहाज में भेज दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जो भेजा उसका तरीका बहुत इनह्यूमन, अमानवीय था और बड़ा डिस्ग्रेसफुल था। सभी भारतीयों को हाथ पांव में हथकड़ियां बांधी हुई थी, चेन्स बांधी हुई थी। हमारी सरकार ने इस बात की ऑब्जेक्शन की। उन्होंने कहा ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है जो कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप अपनी बात से जिद रहा और उसने दूसरी बार और तीसरी बार इलीगल इमिग्रेंट्स को इसी प्रकार अपने आर्मी प्लेन में वापस भेजा और चारों तरफ इस बात की बड़ी आलोचना हुई और मोदी जी की भी आलोचना हुई कि मोदी जी अपनी बात अपने दोस्त से मनवा ना सके। लेकिन शायद वो दोस्ती जो पहले 2017 या 2020 में दिखाई दी थी वो कहीं दूर खो गई थी, क्योंकि ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती नहीं थी कि ये मतलब की दोस्तियां होती हैं। और वैसे भी ट्रंप एक बिजनेसमैन है, फिल्थी रिच मैन, और मोदी जी जो है हमारे वो एक साधारण व्यक्ति। डेफिनेटली एज फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न, ट्रंप कैन नॉट बीट Modi ji at any point, but as far as the behavior and audacity और वो जो रूखापन
ट्रंप शो कर सकता है, शायद मोदी जी ऐसा नहीं कर पाए और वो हर बात पे चुप रह गए। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने पहलगाम के बायसरन इलाका, जो कि पर्यटक स्थल था, वहां पे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई और उनको मार दिया। लेकिन सबसे घिनौना काम यह था कि मारने से पहले उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू, और यहां कलमा पढ़ो, और ये पूछने के बाद उन्होंने उनको गोली मारी। ऐसा हीनियस क्राइम, और इसकी चारों तरफ भर्त्सना हुई और भारत ने पाकिस्तान से प्रोटेस्ट किया। सारी दुनिया में इसकी आलोचना की गई और भारत ने कि वो इस घिनौनी कृत्य का पाकिस्तान की सरकार से बदला जरूर लेगा। लेकिन ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो बदला लिया जाएगा ये सिर्फ उन आतंकियों के साथ लिया जाएगा जिन आतंकवादियों ने यहां पे हमला किया था। भारत का इशारा उनके सैनिक अड्डों की तरफ था। 7 मई को भारत की फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान पर अटैक करती हैं। 9 आतंकवादियों 7 मई को भारत की फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान पर अटैक करती हैं। 9 आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें उड़ा दिया जाता है। पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, वो भी हमला करता है और युद्ध की घोषणा हो जाती है। ये युद्ध अभी 2 दिन चला ही था कि 10 तारीख को शाम के 4 बजे के बाद ट्रंप ने, यूएसए के प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि मैंने भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात कर ली है और मैंने उनको बताया कि हमने बहुत ज़्यादा बिजनेस करना है आपस में और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस युद्ध में कुछ नहीं पड़ा और मैंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इस प्रकार दोनों देशों में युद्ध को बंद कर दिया गया, सीज फायर घोषित हो गया। इस समय ऐसा लगा कि एक ट्रंप थर्ड पर्सन जो है वो दोनों देशों के बीच में आके सीज फायर क्यों घोषणा करता है। सब लोग प्रधानमंत्री की तरफ, मोदी जी की तरफ देख रहे थे कि वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की बड़ी तारीफ की और शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस युद्ध को विराम लगा दिया। और ट्रंप जी ने उसके बदले में, अगर तो वो यहां चुप रहते तो ठीक था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ की, उनकी आर्मी की तारीफ की और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी आर्मी तो सबसे बढ़िया है, मैंने इस युद्ध को विराम लगा दिया, अगर मैं युद्ध ये ना रोकता लाखों लोग मारे जाते। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दोनों देश चाहे तो मैं इनकी मध्यस्थता करवा दूंगा और हजारों साल का चला आ रहा आपसी मतभेद खत्म कर दूं। चारों तरफ यह आलोचना हो रही थी कि अगर 2 दिन युद्ध और चलता तो शायद पाकिस्तान को भारत उसकी जगह दिखा दे, और भारत की विजय को उन्होंने, ऐसा प्रतीत हुआ कि हार में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ और उनकी फौज की इतनी तारीफ की और भारत के बारे में एक शब्द ना बोले। लेकिन हमारे आफरीन है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप एकदम भारत को इग्नोर करता है? क्या ये वही घटना थी कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी सितंबर 2024 को इलेक्शन के दौरान अमेरिका जाते हैं और ट्रंप को नहीं मिलते, क्या वही गुस्सा ट्रंप निकाल रहा था? अगर हम ये सोच रहे हैं तो शायद ये गलत होगा। क्या कारण था? ट्रंप ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? आओ इसके जरा गहराई से जानें। दोस्तों, पहली बात तो ये समझ लें कि ट्रंप जो है पहले बिजनेसमैन है और बाद में राष्ट्रपति। ट्रंप ने ट्रंप एम्पायर खड़ी की हुई है और इस बार जब वो इलेक्शन जीता तो उसके 2 मेजर सपोर्टर थे। एक तो एलॉन मस्क, आप जानते ही हैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। एलॉन मस्क ने बहुत पैसा खर्च किया ट्रंप को जताने के लिए और ट्रंप जब विजय हुआ तो उस एलॉन मस्क को एक पोजीशन दी कि वो किस प्रकार अमेरिका के खर्चे को कम कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो ट्रंप का दूसरा व्यक्ति था जिसने फंड रेजिंग में उसकी मदद की, वो था जेंट्री बीच। जेंट्री बीच जो है ट्रंप के बड़े बेटे
एरिक जूनियर का बड़ा घनिष्ठ मित्र है। जेंट्री बीच ने ट्रंप के लिए फंड रेजिंग की थी। ट्रंप विजयी हो गए और अब टाइम था ट्रंप के पैसे को इकट्ठा करना। ट्रंप ने जब वो शपथ लेने से पहले ही उसने क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कर दी अपने नाम पे। उसने एक कंपनी स्थापित की जिसमें क्रिप्टो करेंसी को उसने एस्टेब्लिश किया। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो का शब्द का अर्थ है हिडन, विच इज नॉट विजिबल। अर्थात क्रिप्टो और करेंसी का मतलब है मुद्रा, वो मुद्रा जो देखी ना जा सके। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ कंप्यूटर्स में ही मौजूद है। इसकी शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो ने की थी। उसने जो था वो कंप्यूटर्स स्थापित कर दिए और बिटकॉइन की स्थापना की। बिटकॉइन एक इमेजिनरी कॉइन है जिसकी कोई ना रंग है, ना रूप है, ना शक्ल है। एक सिर्फ इमेजिनरी कॉइन था जिसकी स्थापना की गई। ये सारे कंप्यूटर में था और मास्टर्स कंप्यूटर उसने खड़े किए और उनमें ब्लॉकचेन का सिस्टम शुरू किया। एक चेन, एक बक्सा बना हुआ है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जब ये बक्सा भर जाता है तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। सपोज करो मैं बिटकॉइन खरीदता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन जो है, मेरा सारा पता, सारा कुछ मेरे बॉक्स में चले जाएगा और जब ये बॉक्स भर जाएगा तो दूसरा, दूसरे से तीसरा। ये ऐसे काम करता है। इसके एथेरियम, स्टेलिन, डेगो कॉइन, ऐसे इनके 3-4 और वेरिएंट भी हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो है 2009 से चली आ रही है। शुरू में तो इसका बारे में लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन इस समय ये बड़ी पॉपुलर है। सारी दुनिया में ये फैली हुई है और इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका रेट बढ़ता गिरता रहता है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ट्रंप को सूझा कि क्यों ना वो अपनी क्रिप्टो करेंसी कायम कर ले। वैसे जियो, जो हमारी जियो कंपनी है, ये भी क्रिप्टो करेंसी को एस्टेब्लिश करने जा रही है। लेकिन एनी हाउ, लेट्स कम टू द ट्रंप। ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी कायम की और उसका इसमें जो मददगार था मेन, वो था जेंट्री बीच। और उसने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को एस्टेब्लिश किया और क्रिप्टो करेंसी को अब चाहिए था पीछे सरमाया, क्योंकि जब बैंक करेंसी छापती है तो पीछे एसेट्स होते हैं, गोल्ड वो रिजर्व करती है। तो ट्रंप ने अपनी जो सारी होल्डिंग थी वो इसमें लगा दी, अपना सारा एसेट जो थे इसमें डाल दिए और इस प्रकार इसको दे दिया और इस प्रकार ये एसेट कायम हो गया। और ट्रंप ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अब तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुम्हें इसकी 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना रिटर्न बड़ी जल्दी ही मिलेगी, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी को बहुत आगे लेके जाने वाला हूं। 17 जनवरी को वो इसकी लॉन्च करता और इसके लिए वो पास भी करवा लेता है। डेमोक्रेट जो है वो इसकी आलोचना भी करते हैं और इसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप इसको पास करवा लेता है और क्रिप्टो करेंसी जो मेमे कॉइन्स हैं ट्रंप के अपने नाम के, वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। और जेंट्री बीच जो है ये सेलिंग देखता है एशियन कंट्रीज में, क्योंकि उस समय अगर इस समय हम देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये तीनों कंट्री इंटरनल तौर पे डिस्टर्ब्ड है। वो बांग्लादेश जाता है और वहां पे मोहम्मद यूनुस से मिलता है। मोहम्मद यूनुस हम जानती हैं, 2 दिन पहले मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इतना जबरदस्त जलसा निकला, जुलूस निकला और वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस जो गिनती के सांस ले रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रंप, अमेरिकन, दैट्स ऑल। बिकॉज इफ अमेरिकन सपोर्ट्स हिम, ही विल सर्वाइव। सेम इज द केस विद शहबाज शरीफ। उसको भी अगर अमेरिका सपोर्ट करता है तो वो रहेगा, नहीं तो पता नहीं कब आर्मी उसको ओवरटेक कर ले। तो ये जो वॉर हुई थी, ये जो जेंट्री बीच जो है वो मोहम्मद यूनुस से मिलता है, उसे अपने इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देता है। फिर वो दुबई जाता है, दुबई में शहबाज शरीफ से मिलता है। शहबाज शरीफ वहां पे अपने बेटे सलमान शरीफ के साथ आया। वहां पे एक नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम था हाईलैंड सिस्टम। और जो जूनियर, ट्रंप जूनियर है, एरिक जूनियर, उसकी अपनी कंपनी है वर्ल्ड। वहां पे बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया जाता है और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी की एक स्थापना कर दी जाती है।
और इसको क्रिप्टो करेंसी को सरकार जो है मान्यता दे देती है, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट जो है इसके खिलाफ जजमेंट देती है, वो इसकी मान्यता को रद्द कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लागू किया जाए। शरीफ ही नहीं, उसके मिनिस्टर्स और आर्मी, जो मेन सारा पैसा तो आर्मी के पास है वहां पे, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं और वो भी इस डील के हिस्सेदार बन जाते हैं। सो ट्रंप जूनियर, जेंट्री बीच प्लस सलमान शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मिल जाते हैं और इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी जो है पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान से ये टर्की की तरफ जाते हैं। टर्की में एर्दोगान जो है वो राष्ट्रपति है वहां के, उनकी भी हालत बहुत खस्ता है। वहां पे लोग बड़ी तंग है उनसे, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे आया हुआ। जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की वहां पे बात की तो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने लग पड़े और उनकी लिरा, अपनी जो करेंसी है वो तो आगे ही घाटे में जा रही है। सो टर्की भी इसमें शामिल हो गया। सो हम देखते हैं एकदम ये कंट्रीज जो हैं जब ये सौदा कर रहे हैं हमारे ट्रंप के साथ या ट्रंप के नुमाइंदों के साथ, ये ट्रंप की सरकार ही कर सकती है और यहां करप्ट सरकारें कर सकती हैं। तीनों देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की, ये तीनों देश जो हैं यहाँ पे जो सरकार है वो नाम की है। पीछे राज कोई करा रहा है, चला कोई रहा है, आगे जो दिखाने को मुखौटा है वो और है। और इन तीनों को अगर किसी ने खड़ा किया है तो वो अमेरिका है या हम कह सकते ट्रंप है। भारत को क्या इस डील का पता नहीं था? बिल्कुल पता था, सब भारत को पता है, लेकिन भारत ऐसी डील कर नहीं सकता क्योंकि भारत की सरकार ना तो करप्ट है और ना ही ऐसे कामों में वो पड़ती है, क्योंकि भारत ऐसी सट्टेबाजी सरकारें थोड़ी करती है। और इसके बदले में क्या हो रहा है देखो आप, ट्रंप का ये जो ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप, ये भारत आता है और भारत आके ये जमीन खरीदता है और यहाँ पे अपनी टावर्स जो हैं उनकी स्थापना करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अपने शेयर फ्लोट करता है और फ्लैट्स सेल करता है। आप हैरान होंगे, एक दिन में 3200 करोड़ रुपए के वो भारत में गुड़गांव और बॉम्बे में फ्लैट बेच जाते हैं, जिनको अभी बनाने में 2-4 साल लगेंगे। लेकिन क्योंकि नाम है, ट्रंप पीछे कंपनी है, ट्रंप एम्पायर खड़ा है, तो वो हाथों हाथ बिक गए। ये बिजनेस कर रहा ट्रंप के नाम पे। अगर किसी और कंट्री में ऐसे उसका राष्ट्रपिता ऐसे काम करे तो शायद उसकी इंपीचमेंट हो जाए कि हाउ कैन यू डेयर टू यूज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस, योर पर्सनल इंटरेस्ट, दिस इज टोटली हिज पर्सनल इंटरेस्ट। और ये मत सोचना कि ट्रंप की वहां पे अमेरिका में क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। एलॉन मस्क इसीलिए छोड़ के ट्रंप को चला गया क्योंकि इलॉन मस्क की बहुत ज्यादा निंदा की जा रही थी। इतना अमीर आदमी होके वो क्यों इस पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ, और एलॉन मस्क की अपनी जो टेस्ला कार थी वो भी पीछे हट गई। अब आप एक और बात देखो, जो टिम कुक है इसका एप्पल का सीईओ, वो भारत में आके अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है एप्पल की प्रोडक्शन के लिए। $5 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ट्रंप उसे कहता है स्टॉप दिस, नॉट इन इंडिया। व्हाई ट्रंप इज अगेंस्ट इंडिया? ही सेज यू कम टू अमेरिका, इन अमेरिका दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, देयर प्रॉफिट विल गो डाउन and the rate of the apple will go to the 4 lakh or 5 lakh, because there the labor cost is very high as compared to India or China. But Trump has categorically told Tim Cook not to produce apple in India. So all this scenario, now we can understand why Trump was favoring Pakistan. On 22 अप्रैल को बायसरण की घटना घटती है जहां पे 26 भारतीयों को मार दिया जाता है। 26 अप्रैल को ट्रंप की ये टीम पाकिस्तान आती है और वहां पे उनका भव्य स्वागत होता है। पाकिस्तान की सरकार को ये है कि हिंदुस्तान ने बोला है, वो जैसे उन्होंने पहले पुलवामा का जब अटैक हुआ था तो वो एक छोटा सा अटैक करके वापस चले जाएंगे, लड़ाई वाली कोई संभावना लग नहीं रही, तो वो
इस पैसे के खेल में उलझे हुए थे, क्रिप्टो करेंसी के खेल में उलझे हुए थे। उन्होंने 26, 27, 28 3 दिन ट्रंप के इस डेलीगेशन की खूब सेवा की, बहुत इज्जत मान दिया और ऐसा लगा जैसे ट्रंप पाकिस्तान में आ गया। जब वो वापस गए उन्होंने ट्रंप को बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको डेफिनेटली पैसा, जब बिजनेसमैन है वो पैसा देखता है और उसको पैसे की डील नजर आती है। उधर एर्दोगान बन गया और उधर मोहम्मद यूनुस जुड़ गया। उनकी सारी कंट्रीज जो हैं, उनके लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने लग गए। एकदम क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ गया। 2.9 बिलियन डॉलर जो है इस समय ट्रंप की अपनी वैल्यू बढ़ चुकी है। इतना पैसा वो कमा चुका है। अब ट्रंप क्या वो भारत को सपोर्ट करेगा? क्या वो दोस्ती देख रहा है? अगर हम ये सोचते हैं तो बहुत गलत है। A businessman will always think of his profit. So his profit is in Pakistan. Thank you so much.